बिहार और केंद्र में सत्ता चला रहे एनडीए ने चुनाव हार चुके नेता उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अब ऐसा माना जा रहा था कि उनके राजनीतिक करियर का लगभग अंत हो चुका है, लेकिन भाजपा ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला लिया। अब जाहिर सी बात है कि भाजपा ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो इसके पीछे रणनीति जरूर रही होगी। तो आइए जानते हैं कि क्यों भाजपा की तरफ से कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया है और इसके पीछे का मकसद क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो बिहार का चौसर और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल बिहार की राजनीति में हाल में कुशवाहा नेताओं को सभी पार्टियों की तरफ से अहमियत देने का काम किया जा रहा है। ऐसा आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। कुशवाहा लंबे समय तक नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी रहे हैं, लेकिन एक समय दोनों के संबंध इतने खराब हुए कि उन्होंने अलग पार्टी बना ली। कभी मुस्लिम और यादव समीकरण की राजनीति के लिए पहचाने जाने वाले बिहार में अब सियासत बदलती दिख रही है। बिहार की सियासत में अब कुशवाहा समाज की अहमियत बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका ताजा उदाहरण राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संयोजक और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए के द्वारा राज्यसभा भेजे जाने के फैसले से भी मिलता है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े कुशवाहा चेहरे भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद भेजा था। भाजपा ने पहले ही प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री का पद एक कुशवाहा नेता यानी कि सम्राट चौधरी को दे रखा है। कुछ दिन पहले ही राजद ने अपनी मुस्लिम यादव समीकरण वाली राजनीति में बड़ा बदलाव करते हुए कुशवाहा समाज से आने वाले अभय कुशवाहा को लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया, जबकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी खुद मीसा भारती भी इस पद के लिए रेस में थी। बता दें कि अभय कुशवाहा भी बिहार की कुशवाहा राजनीति में एक बड़ा नाम है और वह जदयू के टिकट पर विधायक रहे थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबियों में गिने जाते थे। अभय कुशवाहा लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ही राजद में आए थे और पार्टी ने उन्हें औरंगाबाद सीट से लोकसभा का टिकट दिया और जीत मिलने के बाद संसदीय दल के नेता जैसी बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी। इसका मतलब यही है कि राजद भी नीतीश कुमार का समर्थक माने जाने वाले इस वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहता है। बिहार की राजनीति में इससे पहले कभी कुशवाहा जो है इतनी अहम भूमिका में नहीं थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसका पता तब चला जब एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले कुशवाहा जाति के दोगुने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे गए। अब सवाल यह है कि आखिर कुशवाहा समुदाय एनडीए और राजद के लिए इतना जरूरी क्यों है। बता दें कि बिहार के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1.5 साल बचा है और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए और इंडिया गठबंधन ने नए सिरे से चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। जातियों की राजनीति के लिए पहचाने जाने वाले बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण का हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। लौ कुश समीकरण में से लौ का मतलब कुर्मी समुदाय और कुश का मतलब कुशवाहा समुदाय से है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुर्मी समुदाय से आते हैं, तो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद संभाल रहे सम्राट चौधरी भी कुशवाहा समाज से संबंध रखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा जाने के बाद यह समीकरण निश्चित रूप से और ज्यादा मजबूत होगा। वहीं लालू प्रसाद यादव के यादव मुस्लिम समीकरण के जवाब में नीतीश कुमार ने कुर्मी और कुशवाहा समुदायों को साथ लाने की पहल की थी और बीजेपी का साथ मिलने के बाद वह इस जातीय समीकरण के बलबूते राजद को सत्ता से हटाने में कामयाब रहे। बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य की आबादी में लौ कुश की हिस्सेदारी 7% से कुछ ज्यादा ही है। इसमें से कुर्मी 2.9% और कोयरी 4.2% है। लौ कुश समुदाय के मतदाता बिहार के लगभग सभी इलाकों में हैं, लेकिन नालंदा, अरवल, मुंगेर, भोजपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में इनकी आबादी सबसे ज्यादा है। इस समुदाय में बड़े पैमाने पर जमींदार और किसान हैं। बिहार में पिछले 2 विधानसभा चुनाव के नतीजों को अगर आप देखेंगे तो पता चलता है कि कुशवाहा वोटर्स बीजेपी और जदयू से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं और शायद यही बड़ी वजह है और यही चिंता का कारण भी है एनडीए के लिए। इसलिए अब एनडीए की तरफ से भी कुशवाहा जाति को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और यही बड़ी वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजे जाने का फैसला भाजपा की तरफ से लिया गया है। तो आप इस पूरे विश्लेषण को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ऐसा है या आपकी राय इससे विपरीत है? तो आप कमेंट करके अपनी राय बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।